वर्ष 2350 एक ऐसा समय जब तकनीक ने हमारी कल्पनाओं को भी पार कर लिया है। यादें अब सिर्फ दिमाग की चीज नहीं रहीं, वे डिजिटल रूप में बदल गई हैं और बन गई हैं एक कीमती वस्तु जिसे खरीदा और बेचा जाता है। यह एक नया बाजार है, स्मृति बाजार। रीना, एक युवा लड़की, गरीबी से जूझ रही थी और उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपनी सबसे कीमती याद, अपनी माँ के साथ बिताया बचपन, बेचना शुरू किया ताकि वह जीवित रह सके। यादें बेचने के लिए एक डिजिटल मार्केट था, स्मृति बाजार, जहां हर भावना की कीमत थी। लोग अपनी खुशी, गम, सपने और डर भी बेचते थे और इस प्रक्रिया में खुद को खो देते थे। जैसे जैसे रीना अपनी यादें बेचती गई, उसका दिमाग खोखला होता गया। वह अपनी माँ को भूलने लगी, अपनी पहचान खो रही थी और यह उसे अंदर से तोड़ रहा था। वह अपनी माँ को भूलने लगी, अपनी पहचान खो रही थी, लेकिन स्मृति बाजार के मालिकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वे केवल मुनाफे में रुचि रखते थे क्योंकि वह केवल मुनाफे में रुचि रखते थे। आखिरकार रीना ने एक बड़ा फैसला लिया। अपनी आखिरी बची याद भी बेचने के बजाय उसे मिटा दिया। अपनी आखिरी बची याद भी बेचने के बजाय उसे मिटा दिया। कहते हैं, उसने अपनी आत्मा को वापस पाने के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन अंत में उसे शांति मिली। स्मृति बाजार में हर प्रकार की यादें उपलब्ध थीं, बचपन की मासूमियत से लेकर पहले प्यार की मिठास तक। लोग अपनी यादों को बेचकर अमीर बन रहे थे, लेकिन इसके साथ ही वे अपनी पहचान भी खो रहे थे। रीना ने भी कई बार सोचा कि क्या वह सही कर रही है, लेकिन हर बार गरीबी उसे मजबूर कर देती। समाज में एक नई प्रकार की असमानता उभर रही थी, जिनके पास यादें थीं और जिनके पास नहीं। कई लोग इस बाजार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें दबा दी जाती थी। रीना के लिए उसकी माँ की यादें ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी और उन्हें खोना उसके लिए सबसे बड़ा दुख था। लेकिन अंत में उसने अपनी आखिरी बची याद को मिटाने का फैसला किया ताकि वह खुद को फिर से पा सके। कहते हैं, उसने अपनी आत्मा को वापस पाने के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन अंत में उसे शांति मिली।